खगोल विज्ञान और अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए एक आश्चर्यजनक सफलता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने ग्लीसेट 12b नामक एक ग्रह की खोज की है, जो कि पृथ्वी का आकार का एक ग्रह है और जिसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 378 किलोमीटर की है। मैकगिल यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं सहित दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने IRDSSB के तहत ग्लीसेट 12b की खोज पर साथ मिलकर काम किया। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एडवांस टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कॉम्बिनेशन का उपयोग करके ग्रह की उपस्थिति का पता लगाया और इसकी खोज हमारे सौरमंडल से परे दुनिया के बारे में गहरी समझ हासिल करने के लिए रोमांचक अवसर प्रस्तुत करती है। ग्लीसेट 12b ग्लीस 12 नामक एक केंद्रीय तारे की चक्कर लगाता है, जिसे रेड ड्वार्फ कहा जाता है। रेड ड्वार्फ हमारे सूर्य जैसे जी टाइप के तारों की तुलना में छोटे, ठंडे और अधिक घनत्व वाले होते हैं। रेड ड्वार्फ तारों का चक्कर लगाने वाले ग्रह पृथ्वी से परे जीवन की खोज में प्रमुख उम्मीदवार हैं। रेड ड्वार्फ की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को खोजने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, क्योंकि हमारे सूर्य जैसे अधिक विशाल तारों की तुलना में इन तारों के आसपास जीवन का पता लगाना आसान है। अत्यधिक सक्रिय तारे निष्क्रिय तारों की तुलना में अधिक और तीव्र चमक दिखाते हैं और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इसके विपरीत ग्लीस 12 एक असामान्य रूप से निष्क्रिय लाल बौना तारा है, जिसका अर्थ है कि इसके ग्रहों को बहुत कम हानिकारक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ग्लीसेट 12b को खास तौर पर दिलचस्प बनाने वाली बात इसका आकार और इसका स्थान है। यह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, जिससे पता चलता है कि इसकी बनावट और सतह का वातावरण भी लगभग वैसा ही हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए और अधिक अवलोकन मॉडलिंग की आवश्यकता है। ग्लीसेट 12b का अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतरी किनारे के पास स्थित होना इसे विशेष रूप से दिलचस्प बनाता है। रहने योग्य क्षेत्र, जिसे अक्सर गोल्डिलॉक्स जोन के रूप में जाना जाता है, एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए जल आवश्यक है, इसलिए इस क्षेत्र के आसपास किसी ग्रह की खोज जीवन की खोज में एक बड़ा कदम है। ग्लीसेट 12b को बस इतना ही तारा प्रकाश मिलता है कि यह लाल बौनों के लिए रहने योग्य क्षेत्र के आंतरिक किनारे से थोड़ा करीब हो। हालांकि तरल पानी की वास्तविक उपस्थिति इसके वायुमंडल और सतह की उपस्थितियों पर निर्भर करती है। दूसरे दृष्टिकोण से इससे मिलने वाली तारों की रोशनी की मात्रा पृथ्वी और शुक्र को सूर्य से मिलने वाली रोशनी के बराबर है। ग्लीसेट 12b के आगे के अध्ययन से रहने योग्य पृथ्वी और न रहने योग्य शुक्र के बीच मुख्य अंतरों का प्रकाश पड़ सकता है। ग्लीसेट 12b का एक और रोमांचक पहलू यह है कि पृथ्वी से इसकी अधिक निकटता इसके सतही पर्यावरण के अधिक विस्तृत अध्ययन की अनुमति देती है। ग्लीसेट 12b का अध्ययन करने के लिए एक विशेष रूप से उपयोगी विधि वायुमंडलीय संचरण स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस तकनीक में ग्रह के वायुमंडल से गुजरने वाले तारों के प्रकाश का विश्लेषण किया जाता है। प्रकाश के स्पेक्ट्रम में परिवर्तन का अध्ययन करके वैज्ञानिक ग्रह के वायुमंडल की संरचना का अनुमान लगा सकते हैं तथा ऑक्सीजन, जल, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की पहचान कर सकते हैं, जो जैविक प्रक्रियाओं का संकेत दे सकती है। ग्लीसेट 12b की खोज संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों को खोजने तथा जीवन को संभव बनाने वाली स्थितियों को समझने की दिशा में एक कदम है। वर्तमान और भविष्य की दूरबीनें जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप और जमीन पर स्थित अत्यंत बड़ी दूरबीनें आगे की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये उपकरण वैज्ञानिकों को ग्लीसेट 12b के वायुमंडल और सतह की स्थितियों का अधिक विस्तृत अध्ययन करने में सक्षम बनाएंगे। ग्लीसेट 12b की खोज, जो कि संभवतः रहने योग्य ग्रह है, पृथ्वी जैसे ग्रहों और संभावित रूप से अलौकिक जीवन की खोज में एक रोमांचक विकास है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का अन्वेषण जारी रखते हैं, प्रत्येक नई खोज हमें सदियों पुराने सवाल का जवाब देने के करीब लाती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? फिलहाल ग्लीस 12b आशा और जिज्ञासा के किरण बनकर खड़ा है, जो हमें हमारे सौरमंडल से परे जीवन की संभावनाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए आमंत्रित कर रहा है।